बच नहीं पाओगे। भगवान से चैलेंज करोगे तो बचोगे नहीं, बच जाएगा कोई? हनुमान जी को कोई चैलेंज दे, बच पाएगा क्या? भैया यहां पर एक संत ने भगवान को चैलेंज कर दिया, और भगवान की माया जमुना के जल में भी। महाराज ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेम केली देखी तो उनके मन में भी काम जाग उठा। जमुना के जल में मछली और मत्स्य दोनों की प्रेम लीला देखी। मैं उन शब्दों में नहीं कहना चाहता, मर्यादा में कह देता हूं। प्रेम लीला देखी तो जिससे बचने के लिए महाराज सोबरी ऋषि जमुना के जल में गए थे, उनके मन में काम वासना जाग उठी और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। एक ऋषि का तो संसार से बच रहा है, लेकिन संसार से बचने के लिए जमुना के जल में चले गए तपस्या के लिए, और भगवान को के बाद वहां कोई माया नहीं आ पाएगी, भगवान की माया वहां डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ने लीला रच दी। एक मत्स्य एक मछली प्रेम कीड़ा में मगन थे। वो दृश्य केवल सोबरी ऋषि ने देख लिया, उनके मन में काम वासना जाग उठी। कहां? जल की कीड़ा, इच्छा जागने लगी। तो 85 वर्ष की वृद्ध अवस्था में 85 वर्ष की अवस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोच ली। कहा तो 50 पुत्रियों के साथ शादी। महाराज मदांता राजा की 50 पुत्रियों के साथ। अब देखिए महाराज उन्होंने सोची जी महाराज 85 वर्ष की वृद्ध अवस्था में विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मदांता के पास पहुंच गए। अब कहा तो तपस्या कर रहे हैं राजा के पास। मदांता राजा के पास किनके पुत्र थे? महाराज मनु के, इक्ष्वाकु की, क्षमा करेंगे, मनु के वंश में। राजा ने सोचा कि इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वो जीवन भर दुखी रहेगी। मदांता राजा ने सोचा, राजा इस मुनि की अवस्था 85 वर्ष की हो चुकी है, अगर किसी कन्या ने इससे शादी विवाह किया तो वो कन्या जीवन भर दुखी होगी। विवाह न होगा तो वे मुझे श्राप दे देंगे। बड़ी विडंबना, अगर विवाह नहीं किया मैंने तो मुझे जे महाराज सोबरी ऋषि मुझे श्राप दे देंगे। फिर मुनि ने उन्होंने कहा, आप राजमहल में पधारे, जो भी कन्या आपको पसंद हो। राजा ने साफ कह दिया, मनांता राजा ने साफ कह दिया, आप महल में पधारे ऋषिवर, आपकी जो भी जिस कन्या के साथ इच्छा हो आप उसके साथ शादी करिए, उसी से आपका विवाह हो जाए। जो कन्या आपको पसंद करती है उसके साथ आपका विवाह। भगवान शंकराचार्य ने कह दिया, महाराज क्या कह दिया? ऋषि सोबरी के मन में भी विवाह भावना जागी तो स्वरूप बदल गया। यहां पर क्या है कि जब योगी की, उस तपस्वी के, संत के मन में जब विवाह करने की इच्छा जागी तो उसका स्वरूप बदल गया। बेसिद्ध थे, सो सुंदर स्वस्थ धारण करके राजमहल में पहुंच गए।
वो सुंदर थे, सिद्ध थे और साधना से सुंदर यौवन बन के करके और राजमहल में प्रवेश कर गए। उनका स्वरूप देखकर उसने विवाह करने के लिए 50 राजकन्याओं में से महाराज 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगी। कहा तो राजा ने कहा कि जो लड़की आपको कन्या पसंद कर ले उससे विवाह करना। अब उनके सौंदर्य स्वरूप को देखे 50 कन्या राजा की झगड़ने लगी आपस में। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह ऋषि से कर दिया। 50 कन्या की शादी सोबरी ऋषि के साथ राजा ने विवाह कर दिया। सोबरी सुख भोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि को विवेक बुद्धि जागृत हो गई। सुख सुविधाएं संसार की भोगने लगे। आगे चल के ऋषि का विवेक जागृत होगा और सोचने लगे मैं कहां फंसा। वो पछताने लगे, अरे मैं ये कैसा अनर्थ कर बैठा। सोबरी ऋषि पछताने लगे, विवेक जागा तब बोले मैं ये क्या कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत संपत्ति की प्रेम की देखकर मति भ्रष्ट हो गई। मैं था तो तपस्वी, लेकिन मत्स्य मछली की जल में कीड़ा देखकर मेरी मति भ्रष्ट हो गई। मैं विलासी बन गया। क्या बन गया? विलासी। जो साधना करना चाहता है, जो साधना करना चाहता है, जो इसी जन्म में साध की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगों का संग त्याग करना पड़ेगा। उनका त्याग आप हम संत बनना चाहते हैं, महात्मा बनना चाहते हैं, व्यासपीठ पर बैठना चाहते हैं, ऋषि मुनि बनना चाहते हैं, महापुरुष सत्पुरुष बनना चाहते हैं, ये बगैर त्याग के हासिल नहीं हो पाए। आपको त्याग करना पड़ेगा। संसारी मोह ममता को त्यागना ही पड़ेगा। और जो इसके प्रपंच में पड़े रहोगे, आपकी हमारी संसार की कामयाबी हमको विफल कर देगी, सफल नहीं पड़ेगी। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग है। अगर कोई कामी पुरुष है, संसारी पुरुष है, अगर आपकी परछाई उस पर पड़ गई, आपने अगर एक साथ 10 मिनट भी आपने सत्संग कर लिया, एक पल भी कर लिया, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि बच के रहा करो। हम क्या करते हैं, न तो समय देखते हैं, न कोई स्थान देखते हैं, न कोई व्यक्ति विशेष देखते हैं। हम जहां चाहते हैं वहीं तो बतराने लगते हैं, वार्तालाप करने लगते हैं। जहां चाहते हैं वहां बैठकर भोजन करने लगते हैं। जहां चाहते हैं वहीं अपना कुछ भी अपना भाव रखें। बच्चों, आपको मालूम है जी बाबा ने क्यों खींची लकीर? ये लकीर क्यों है? और संतों के यहां लकीर मिलेगी क्या? ये लकीर मिलेगी हमारे अब दूर लोग। आप और संतों के और जगह चले जाओ, सीधे आएंगे क्षणों में ढूंढकर। कौन कैसा आया है, उसका भाव क्या क्या, उसके परमाणु क्या क्या, कौन सा सत्संग करके आया, रात को भोजन क्या किया, रात को उसकी मानसिकता क्या थी, सावन जैसा पवित्र महीना चल रहा है, क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, क्या 4 मास में चल रहा है, क्या 4 मास की इस समय तपस्या कर रहा है, क्या साधना में है, क्या? आप बच के रहिए। मैंने तो कल ही शास्त्र में देखा था, कभी किसी से
न पैर छुड़ाना चाहिए, न किसी के पैर छूना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके पैरों को जमीन में ही पैर के तट होता, जमीन में हाथ रख के, लेकिन शरीर से नहीं, जमीन में रख के तट। लेकिन आजकल तो पैर छुड़ाने का बहुत बड़ा शक्ति है भीतर, वो तो छुएंगे ही छूने वाले। आप बचो ना भाई, आप क्यों नहीं बचते? आप तो खुद पैर छुड़वा रहे हो। माताएं थी, आपकी बहनें, आपकी बेटी, आपकी कन्याएं, अरे अभी व्यासपीठ पर हम तो दे दे सब आ जाएंगे ना, मालूम है ना? इनको जो इनने वजन डाला उसे बचाना बहुत मुश्किल है। बहन बेटी से, हमारे सनातन में तो बहन बेटी को पूजनी माना, दुर्गा माना, भगवती माना, इनसे पैर क्यों छुड़ाना? अरे भाई मैं जवाब पूछ रहा हूं। अब हम कहेंगे हम मठाधीश हैं, हम व्यासपीठ पढ़े नहीं, फिर आप सच्चे न तो मठाधीश हैं, न सच्चे व्यासपीठधीश हैं। बच्चों बच्चों, ये जो जल्दी है, ये बेटी है, जो बहन है, कन्या है, ये दुर्गा है, जो काली है, ये भगवती है, उल्टी गंगा। क्यों? जमुना जी से पैर छुड़वाते हो क्या? गंगा जी से, त्रिवेणी से, ब्रह्मपुत्री से आप पैर छुड़वाते हो क्या? उनके पैर छूते हो तो उल्टा काम कर रहे हो। अरे ये तुमको कोई पढ़ाई नहीं बढ़ाएगा, पैर छूलो। अरे हम इसके लायक है ही नहीं, क्यों जबरदस्ती का वजन बढ़वाते हो अपने पास? आपकी तपस्या, आपका पैर छू छू के जो भी आपने पाया वो आपने सब दे दिया, आप पकड़ के पकड़, और आप बुद्धिहीन हो गए। आप इसलिए पैर छुड़वा रहे हो कि आपका विवेक शून्य हो गया। आपका विवेक शून्य हो गया। लेकिन भाई कुछ को तो अच्छा ही लगता है मेरे पैर छू। अरे राम राम, दुर्गा से, कन्या से, अनुजवधू से, पुत्रवधू से, बहन बेटी से, अन्य किसी से हम पैर छुड़वा के क्या मोटे हो रहे हैं? मोटे नहीं, पतले हो रहे हैं। आपकी तपस्या खत्म, कुछ बचना नहीं है। जरा ध्यान से सोचिए महाराज, जो साधन करना चाहता है तो इसी जन्म में साध्य को प्राप्ति करना चाहता है, अगर इसी जन्म में उसे काम सुख के भोगी का संग नहीं करना चाहिए, विलासियों का संग। अरे भाई मैं तो गाड़ी में अकेला जाता हूं, मैं उस समय किसी को भी नहीं, अगर मुझसे पूछते हो तो जिस मानस भाई है ना, मैं उस समय, मैं केवल उस समय आनंद की मुद्रा में था। उस समय केवल मुझे ये रहता है कि मैं सन्नाटे में खिंचाऊंगा अकेला, और प्रभु की गाथा को लेके विचारों में मगन होता हुआ और मैं चला जाऊंगा। मुझे अपने वाहन में महाराज आदत ऐसी भी पड़ गई है कि सारथी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन वो समय आ जाएगा जब मैं खुद पराधीन हो जाऊंगा तो मुझे सारथी का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हमारे वाहन में वही बैटरी लायक है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, जो वास्तव में मेरे मर्म को पहचान, मुझे पहचान। महाराज मैं किसी पे, मैं अपने लिए कह, चाकी नहीं भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी। अरे मेरे तो भाई मैंने कई चीज बता दी,
मैं तो एक गिलास पानी के लिए भी ये नहीं कहता हूं मुझे एक गिलास पानी दे दो। हाँ हाँ भाई सही है। जय श्री राम गए पानी लिया पड़ेरी से पिया। जैसे आप जैसी आदत डालोगे वैसी आदत बनेगी। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग है। कामी पुरुष चुगल मिल जाएगा। चुगल से बच के रहना, निंदक से बच के रहना। अगर वो यहाँ की निंदा, उसकी निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा, आप समझ लो कि आपको अपने माया जाल में फंसा के आपको ही कमजोर करने आया है। क्यों आया है कि भाई उसने निंदा प्रारंभ की और आपने हाँ मार दी तो उसका तो एक वोट और बढ़ गया, आप उसमें कमजोर हो गए। यू आर डैमेज, यू आर डैमेज। आपकी कमजोरी पहुंच गई उसके पास। मैं कुछ गलत बोल जाऊंगा। आपने उसके साथ किए वो ऐसा, अब तुम कहोगे वो तुमको हमेशा फंसाए रहेगा। क्यों? कह दूं क्या, बता दूं क्या? कन्हैया ने यही तो कहा था, बता दूं क्या? बगैर शादी के, बगैर विवाह के रानी, लड़के बच्चे और कन्हैया और बताओ कह रहे क्या हो गया? बता दूं क्या मैया को तेरी पोल, तेरी पोल मैया को बता दूं क्या बताएगा? बगैर शादी की रानी, बगैर राजतिलक के राजतिलक राजा, बेटे इस दिन कहां रहे? पोल खोल दूंगा मैया से। महाराज आकर को राजीनामा करना पड़ा। कन्हैया माखन तू ही पहले खा लेना और मैया से अरे कन्हैया माखन तू ही सबसे पहले खा लेना, लेकिन मैया से मत कहना। क्यों भैया फंसे क्या नहीं फंसे? तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। आपको प्रति मालूम है कि भाई ये आदमी केवल इसी के लिए आया है, आप उसके झांसे में मत फंसो। मैं इसलिए कुसंग की बात कही है। एक पल का कुसंग आपकी पवित्रता को, आपकी साधना को, आपके तप को, तपस्या को एक क्षण में विनाश कर देगा, कलंकित कर देगा। स्त्री संगी का संग भी कुसंग है। और आ जाओ संत जी, सारे बैठ जाओ। ये संत, हाँ आप बैठो। अरे हमारी माताएं बोलते हाँ माता क्या बोला मैंने? स्त्री संगी का संग, स्त्री संगी, स्त्री संग नहीं, स्त्री संगी। स्त्री संगी जो करता है व्यभिचारता, कुमार्गी, अधर्मी, इसका संग करना भी कुसंग है। महाराज ये स्त्री पुरुष संबंध को नहीं, काम की निंदा है, काम की निंदा। स्त्री पुरुष की निंदा नहीं है, ये केवल काम की निंदा। संग के रंग को ये घटाता है, घटना होती है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो भगवान सुखदेव ने कहा सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को कहिए कि महाराज मैथुन धर्मी स्त्री पुरुष का भी वो कभी सत्संग न करे। क्या न करे? उनका भी संग न करे। जो 4 मास न करता हो, जो 4 मास न करता हो, जो तपस्वी न हो, ब्रह्मचर्य का पालन न करता हो, साधना नहीं करता हो। 4 मास की बात जानते हो ना? इसमें 9 असमय किसी भी तरह का मन में कलेश, क्रोध, वैमनस्यता, प्रतिद्वंदता और ईर्षा और निंदा को निंदा, इससे बचना है।
कान पक्के करके रखना है। 4 मास का व्रत तब होता है। आप 4 मास के व्रत को आसान नहीं, व्रत कोई भी कम नहीं होता। व्रत तो व्रत होता। बैठा बेटा, व्रत तो बिठा लो। अरे भाई जी, आपके गुरु भाई है जी, हाँ, ये भी यहां से दीक्षित है। हाँ, अब ये अपने बच्चों के साथ, बेटी बाहर रहती कहीं भी, मुझे पता नहीं कहां रहती, जो भी हो, आप समझिए मेरी बात। इसलिए बेटा थोड़ा सा रास्ता छोड़ के बैठो बेटा, घुस जाओ कहीं इसमें। हाँ ठीक है। नारी और नारी के संगों का संग, नारी स्त्री और स्त्री के संगों का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। आज तो खुल के कह दिया। आप बच्चों, मैं एक चीज और कह रहा हूं महाराज, जहां ये हमारा माता मंडल, बहन मंडल, बेटी मंडल, माता मंडल, बहन मंडल, बेटी मंडल, कन्या मंडल, दादी मंडल, मां मंडल, ये पूजनीय, आदरणीय, सम्मानीय है। इनके साथ किसी भी तरह का यहां विमर्श करना संभव, बात करना संभव, इनसे बात करना संभव नहीं, यही नहीं कहीं भी नहीं। रास्ते चलते में भी नहीं। ये बेटियां जब बैठी है, ये रास्ते में अगर कह बाबा राम 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 कह के जवाब, बस आगे निकल, फिर नहीं कैसे, कौन, क्या, कब, क्यों, नॉट इफ एंड बट। इसके लिए जब कोई, हाँ बिल्कुल सावधान। आप समझिए महाराज, ये सबसे बड़ी आपकी परीक्षा हो। अरे आपकी बेटी भी मिल जाए बाजार में, बेटी को भी राम राम करके, अगर वो अपने पति के साथ है, अपने बेटे के साथ है, बच्चों के साथ है, राम राम करके आशीर्वाद देके और चर्चियों के निकल जाओ। ये संसार जैसा दिखता है ये संसार बहुत बेदर्दी है। तुम्हें जिस तरह से हंसाता है तो उसी तरह से तुम्हें रुलाता है। इसलिए हे संतो महात्माओं, ज्ञान को परतंत्र नहीं कर सकता, ज्ञान परतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकते, ज्ञान को बांध नहीं सकते। संग के रंग से डरता है। नारी और नारी के संग का संग कभी मत करना, नारी के साथ संग कभी मत करना। और जो नारी के साथ रहती है, भले ही वो आपके परिवार के हैं, उनको साधक को बहुत परहेज करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, कई त्याग करने पड़ते। आपकी बेटी आगे आपसे बतियाने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसके वार्तालाप में फंसे तो संसारी बात कोई भी कर देगी, आपका मन भंग, बुद्धि भंग और विवेक शून्य हो जाएगा। कर्तव्य आप बचिए। और माताओं के साथ बैठोगे महाराज, तो मैं इनके लिए ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, आप समझते ही हो। इसलिए बच के रहना चाहिए। सोमरी ऋषि ने जगत को उपदेश दे दिया। मैं कितना तपस्वी था, त्यागी था, बैरागी था। मैंने भीड़ से बचने के लिए जमुना में समाधि लेकर जमुना में तपस्या करना चाहा। नीचे मैंने अभिमान किया इस बात, लेकिन भाभी भगवान ने अभिमान का कैसे अंकुश पैदा कर दिया कि एक मत्स्य और मत्स्य आपस में प्रेम कीड़ा कर रहे थे। उस प्रेम कीड़ा को देखकर उत्तेजित काम वासना चालू हो गई और जाके 85 वर्ष की आयु में शादी के लिए विवश हो गया। 85 वर्ष की आयु के बाद जब काम वासना संसार की जागी, महाराज शादी करने के लिए विवश हो गया। मानधाता राजा की
50 पुत्रियां थी। राजा के पास पहुंच गए ऋषिवर, और राजा ने ऋषिवर का स्वरूप जब देखा कि जो तो वृद्धावस्था में है, जो भी कन्या इनके साथ शादी का प्रस्ताव रख दिया, जो भी कन्या इनके साथ शादी करेगी वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी राजा ने पक्का मन करके उस ऋषि को महल में प्रवेश कर दिया। राजन, जो बेटी, जो मेरी कन्या, एक कन्या तुम्हें पसंद कर ले, मैं तुम्हारी उसके साथ शादी। लेकिन योगी थे, योग से उस शरीर का त्याग कर दिया और एक भव्य दिव्य सुंदर शरीर धारण करके प्रकट हो गए। जब 50 कन्याओं ने राजा का वो सुंदर स्वरूप देखा, उसका ऋषि का, महाराज सारी बेटियों में, कन्याओं में आपस में झगड़ा, और झगड़ा होने के लिए बोले मैं शादी करूंगी। तो उस समय ऋषिवर ने कह दिया मैं 50 के साथ शादी करूंगा। बहुत पछताए। सौरभ ऋषि ने जगत को उपदेश दे दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्म ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हुआ। अब तुम कहीं खेत खलियान में कोई बैठे, 4 लोग बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू ठोक रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, और तुम संत जाके बैठ जाओगे, तुम्हें क्या उपदेश देंगे? कहीं कोई कीड़ा कर रहा है संसार की, और आपने किसी की कीड़ा कर के देख ली, आपके मन में संसारी लोभ लग जाएगा। अपनी दृष्टि कोलू की बैल की तरह रखो, सीधे सटा। अपनी दृष्टि अर्जुन की भांति रखिए, केवल एक ही निशान है कि चिड़िया पेड़ पे, और एक बाई आंख, काली पुतली के बीच में एक काला बिंदु है, उसमें निशाना मारना। आप सफल हो जाओ। संसार को देखोगे तो संसार तो रंगों से भरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के रंग है संसार। जितने देखोगे उतने कम है। संसार के इतने रंग हैं, जितने देखोगे उतने कम है। संसारी रंगों से भरा पड़ा है। आपका मन बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, विवेक आपका खो जाएगा, और पाप आप पर हम पे छा जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यही है कि सत्संग न तो किया जा सकता है तो कोई आपत्ति नहीं। देखिए महाराज, मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। क्या कहा महाराज? मानव के साथ रहकर मानव बनना तो सरल है। सत्संग न किया तो न कोई बात नहीं, आपत्ति नहीं है, किंतु कामी का संग तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ 25 साल से अपनी कथा चल रही है, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 25 साल से हम केवल यही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और 25 साल में हमारे आपके अंदर परिवर्तन कितना है?